सर क्या कहेंगे सुंदर टांका पाठ आज जो रखा गया? देखिए, ये हमारी संस्था लोकहितार्थ जो संगठन है, मैं तो बहुत सालों से इस संगठन में आ रहा हूँ और यहाँ पे एहसान की शुरुआत में भगवान का नाम लेने की शुरुआत जैसे कि हमारा एहसान नहीं है, लेकिन कैलेंडर वर्ष की बदलाव के कारण लेकिन हर एक में ईश्वर है और उसके लिए लोकहितार्थ संगठन ऐसा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर आप दिल्ली में बंगालियों के बात करते हो और बंगाल के चुनाव भी आ रहे हैं उस चीज़ को लेकर, लेकिन सर जिस तरह के हालात है बंगाल बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, बंगाल को जिस तरह से क्या देखते हैं सर? बंगाल में जो इलेक्शन आ रहे हैं वो पहला, दूसरी चीज जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, आज बंगाल में हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, ताल में लेट भी लग रहा है। ये आज की घटना नहीं है। हम ईरान से मार खाते खाते भारत में आए हैं, लेकिन भारत से भाग के कहाँ जाएंगे ये सोचने का विषय हमारा है। आज भी हम 7 प्रांतों में अल्पसंख्यक हैं और अभी तक अल्पसंख्यक होने का दर्जा हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता सर? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि भारत के जो संविधान में एक वर्ग को जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने इस तरह से उन्होंने बनाया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग यानी एक के लिए ही काम और आगे हमारी सरकार इस पर काम करेगी और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि बंगाली हिंदू ही नहीं सभी हिंदुओं को बराबर से न्याय मिलेगा और इन 7 प्रांतों में यहाँ तक कि बंगाल में भी जो डेमोग्राफी बदलाव आ रहा है उसके लिए हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे। क्या उम्मीद लगती है सर चुनावों में भाजपा आएगी? क्या केंद्र सरकार का जो सपना है, जैसे दिल्ली में सपना था 27 साल का, क्या बंगाल में वो सपना पूरा आएगा? क्या हिंदू जानेगा? अरे हिंदू ज्यादा हुआ तो वोट तो नहीं देता, क्या किया गया? ये चीज देखिए, ये सवाल है। हमारे अखिल भारतीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल का चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं जीतना चाहती है कि एक संख्या बढ़ जाए। वो डेमोग्राफी चेंज होने के लिए जो आज डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसके लिए जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके के लिए जीतना आज भारतीय जनता पार्टी के लिए अनिवार्य है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि कलकत्ता शहर वो अब यदि भाजपा की सरकार नहीं आती है तो कोई भी पाठा बचा नहीं पाएगी। ना गोपाल पाठा बचा सकते हैं और ना डॉक्टर से बचा पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेशी मुस्लिमों को उग्रवाद जब हमारे यहाँ जब देश की आज़ादी हुई थी तब भी वहाँ के लोग आके यहाँ पे बवाल कर रहे थे और उन्हीं के कारण पश्चिम बंगाल में हालत ये हो गई थी कि वहाँ से भागने की स्थिति आज भी वो स्थिति है। आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में आज बाबरी मस्जिद बन गई। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि बाबर जो इस देश का हमलावर था उसको आज हम इस प्रदेश के अंदर हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुस्लिम को कौन सपोर्ट कर रहा है वहाँ पर बाबर मस्जिद? बहुत बड़ा सवाल होता है। वो कोई मुस्लिम और हिंदू वहाँ पे जो वहाँ का जो हिंदू मुस्लिम भी है वो लोकल मुस्लिमों को भी परेशान है क्योंकि उनकी मकानों में भी कब्जा हो रहा है, उनकी जमीनों में भी कब्जा हो रहा है और ये एक वर्ग एक पार्टी के विशेष के कारण हो रहा है और उस पार्टी को आपकी बार जाना पड़ेगा क्योंकि माँ माटी मानुष के नाम से वो आई थी। ना माँ बची ना माटी बची और ना मानुष बचा क्योंकि माँ हम लोग बच्चों को कहते थे आज छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है सबसे ज्यादा बंगाल में। माटी वहाँ पे आज वहाँ कोई काम की जगह नहीं बची। अब मानुष जब वो कुछ खाने के लायक ही नहीं बच गया तो माँ माटी मानुष तीनों को खत्म करने वाली ममता बनर्जी की सरकार आपकी बार नेस्तानाबूद होगी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादियों की सरकार बनेगी। पूरी 100% पता आपको बनेगी या विश्वास है कि समय बताएगा, जनता का वोट बताएगा? वो देखिए आज जो बांग्लादेश की स्थिति है और जो पश्चिम बंगाल के आसपास के प्रांतों की स्थिति है उसको देखते हुए बंगाली हिंदू समाज और यहाँ की बंगाली जो ओरिजिनल पश्चिम बंगाल में रहने वाले मुस्लिम समाज भी आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। और ये मैं इस बार गया था 3 दिन में दौरे में था तो मुझे लगा कि वहाँ पे हर आदमी बदलाव को चाहता है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैंने सोचा था कि मैं इन अरुण मुखर्जी से मिलूंगा क्योंकि बांग्लादेश में जो हाल हो रहा है और ये बांग्लादेश जो आवाज भी उठा रहे हैं तो कहते हैं ना जब अगर आपके ऊपर है खुद का विश्वास तो मिल जाते हैं। सिर्फ विश्वास रखिए काम हो जाते हैं लेकिन चलना पड़ेगा लेकिन और मिलने वाला ने वो तो आज श्री राम की प्रभु थी और राम की कृपा से तो आज यहाँ पर इनसे सवालों के जवाब भी हुए। अब ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में जब बंगाल में जो इलेक्शन है उसमें क्या जीत होगी, क्या भाजपा उठ पाएगी। जैसे सपना यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी का था वो पूरा
पूरा हो गया तो बंगाल में क्या बीजेपी आ पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार।